क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आपको घसीटते हुए, इस जमीन से रगड़ते हुए पुलिस के हवाले करें। हम चाहते कि इन्हीं हाथों से ना आपका ये गिरबान पकड़कर घसीटते हुए आपको उस घर से निकाले जिस घर को आपने बदनाम किया। हम बताएंगे आपको क्या करना है। आपको घर जाना है और सबसे पहले उस मासूम अमान को ये बताना है कि आप कई सालों के लिए मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। गुनहगार आप है, सजा सिर्फ आपको मिलनी चाहिए। हम नहीं चाहते उस नादान के दिल में हमेशा ये सवाल रहे कि हमारे दादा जान ने हमें क्यों छोड़ा अकेला। उसके बाद आप जीनत भाभी और रुखसार के पास जाएंगे और आप उन्हें समझाएंगे और बताएंगे कि गुनाह चाहे जितने भी शातिराना अंदाज में किया जाए, उसका अंजाम हमेशा हमेशा अबू सिर्फ एक होता है और वो है बुरा। उसके बाद आप एक सवाल करेंगे अपने आप से कि आपने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद क्यों की? क्या गुनाह किया था आपके बेटे ने अब्बू कि आपने उसका दिल निकाल कर ऐसे बाहर जमीन पर फेंक दिया? बताइए ना अब्बू। पुलिस से पहले हम चाहते कि आप अल्लाह के हवाले हो जाए। अल्लाह के सामने आप गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे और कहेंगे कि हम गुनहगार हैं। कहेंगे आप उसके सामने कि आपने एक बेगुनाह का कत्ल किया है। फिर शायद तब आपको इस बात का एहसास होगा कि ये जो जिंदगी जिस पे आपको इतना गुरूर है ना अब्बू, ये जिंदगी अल्लाह ताला ने आपको दी है और अल्लाह ताला जब चाहे ये जिंदगी वापस ले सकते हैं। गाजी साहब और खाला जान, आपने सिर्फ उनकी बेटी का कत्ल नहीं किया अबू, आपने उनकी जिंदगी उजाड़ कर फेंक दी है, उनकी जिंदगी बर्बाद की है अबू। एक चीज आप अभी भी कर सकते हैं, जो आप करने वाले हैं, माफी मांगकर। हो सकता है उनका गम इतना सा कम हो जाए। चाहिए माफी मांगिए। और उसके बाद खुद को पुलिस के हवाले करेंगे आप अबू। हमने जो गलती की है, हम जानते हैं उसे बदला नहीं जा सकता। हमें माफ कर दीजिएगा। कबीर, तुम इन्हें जाने कैसे दे सकते हो? ये आप रुकिए कबीर, हम जाने नहीं नहीं नहीं, वो भागेंगे नहीं, क्योंकि वो शख्स अच्छे से जानता है कि उसे सिर्फ अपने उस बिगड़े हुए घर वालों को सुधारने का मौका दिया जा रहा है और एक छोटे से बच्चे का दिल ना तोड़ने का मौका दिया जा रहा है। क्योंकि अगर उन्होंने भागने की कोशिश की, पुलिस को तो हम ये वीडियो दिखाएंगे ही, और उसके साथ हम ये खबर हर रेडियो स्टेशन में बुलवाएंगे कि हमारे वालिद शहबाज अहमद इस शहर के नेता एक कातिल है, एक कातिल है, एक कातिल है।
मानते हैं कि हम तुम्हारे गुनहगार हैं? हमने तुम्हें बेमौत मारा था। ड्राइवर का भेष बदल कर आकर हमने तुम्हें गोली मारी। गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दो। अबू ये क्या किया आपने? आपने अपना जुर्म कबूल क्यों किया? अगर ये कबीर ने मीडिया वालों को बता दिया तो या अल्लाह, कहीं हमारा नाम इसमें आ गया तो क्या, तो हम क्या करेंगे? अबू ये क्या कर दिया आपने? या अल्लाह, हम मर जाएंगे वजू, लेकिन हम जेल नहीं जाएंगे। जेल तो हम भी नहीं जाना चाहते, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं। कबीर ने पूरी ताकत लगा दी हमें जेल भेजने के लिए, लेकिन हम उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। हम अपने आप को ही खत्म कर देंगे, हम अपनी जान ले लेंगे। अरे क्या कर रहे हैं? जीनत छोड़ दो हमें। छोड़िए अबू, पागल हो गए आप, छोड़िए। हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप अबू? ये आप मर जाएंगे तो इस खानदान का मुस्तकबिल तो दम तोड़ देगा ना। अबू आप अपनी ताकत को पहचानिए। आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। आपको हालात का सामना करना पड़ेगा। हम हैं आपके साथ। हमारी बहन की जिंदगी संवारनी है, इस खानदान की नस्लों को संवारना है, और आप है कि ये वो अमान के बारे में तो सोचिए। जीनत, अब हमसे कोई उम्मीद मत रखो। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ हार गया। तुम जिस रुतबे, जिस ताकत, जिस दौलत की बात कर रही हो, उसका क्या फायदा? हम जेल चले जाएंगे तो उसका क्या फायदा होगा? इससे अच्छा जाने दो, हमें मर जाने दो, ताकि खानदान की इज्जत तो बचे। तुम लोगों के मुस्तकबिल पे कुछ असर तो ना हो उसका। जाने दो हमें। एक मिनट अबू, एक मिनट। आपको बचाने का हमारे पास एक रास्ता है। नहीं जीनत, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। वजू बताइए ना, बताइए क्या है, क्या रास्ता है? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। आप कहते हैं ना कि आपके घर की औरतों ने बाहर की दुनिया भले ही ना देखी हो, मगर दुनिया से वाकिफ जरूर है। अब देखिए अबू, हम आपको इस जंजाल से कैसे रिहा करवाते हैं।